यदा द्रष्टुः स्वरूपे अवस्थानम्। साक्षी स्वयं में तब स्थापित होता है कब? साधक के भीतर जब बोध घटित होता है। टेलीग्राम जैसे संक्षिप्त सूत्र हैं ये साधना के सीधे तीर हैं। चुभ जाएं तुम्हारे हृदय में तो परम जागरण घट जाए, समाधि फल जाए। बस इतना ही करना है, अपनी चेतना को स्वयं में स्थापित कर लेना है। हमारी स्थिति ऐसी है जैसे किसी दर्पण के सामने हम खड़े हों और अपने प्रतिबिंब को स्वयं का होना समझने लगे हों। दृश्य में हम उलझ गए और दृष्टा को भूल गए। पतंजलि कहते हैं, दृष्टा स्वयं को पहचाने। वह जो प्रतिबिंब नजर आ रहा है वह मैं नहीं हूं, मैं तो दर्पण के सामने खड़ा व्यक्ति हूं। अपने होने का एहसास जिस दिन हो जाए, जानना की अवस्था फलित हो गई। ओशो ने इस सूत्र की व्याख्या करते हुए कहा है, दिस इज द डेफिनेशन, योगा इज द सीजेशन ऑफ माइंड, witness is established in itself. When the mind ceases, the witness is established in itself. When you can simply look without being identified with the mind, without judging, without appreciating, without condemning, without choosing, you simply look and the mind flows. A time comes when by itself, on itself, the mind stops. When there is no mind, you are established in your witnessing. Then you have become a witness, just a seer, a drashta, a sakshi. Then you are not a doer, then you are not a thinker. Then you are simply being, pure being, purest of being. Then the witness is established in itself. मन की यह समझ ही मन से मुक्ति बनती है। एक एक कदम इन प्रतिबिंबों को, चित्त की वृत्तियों को समझते चलना और तुम्हारा छुटकारा उनसे होता चलेगा। प्रतिबिंब को प्रतिबिंब की भांति जान लेना, छाया को छाया की भांति पहचान लेना ही मुक्ति है। मैंने सुनी है एक कहानी कि सेठ चंदूलाल अपनी 10 मंजिल इमारत की छत पर शाम को टहल रहे थे। एक दीन दरिद्र से दिखने वाले व्यक्ति ने नीचे सड़क से आवाज लगाई कि सेठ जी कृपया कर नीचे आइए, जल्दी नीचे आइए। चंदूलाल ने सोचा पता नहीं बेचारा किस मुसीबत में है, कौन सी इमरजेंसी आ गई। भागे भागे 10 मंजिल मकान की सीढ़ियां उतरते उतरते नीचे आए। आते आते सांस फूल गई। पूछा उस दीन दरिद्र आदमी से कि क्या बात है, क्यों मुझे इतनी जल्दी बुलाया? उसने कहा कि मैं एक भिखारी हूं हुजूर, कुछ 5-10 पैसे मिल जाएं, कुछ रोटी दाल चावल मिल जाए। चंदूलाल ने कहा आ मेरे साथ। चंदूलाल तेजी से सीढ़ियां चढ़ते गए, पीछे पीछे भिखारी बड़ी आशा से भरा हुआ। 10 मंजिल ऊपर चढ़ के फिर छत पे पहुंच के चंदूलाल ने कहा कि क्षमा करना, आज तो मैं देने के मूड में नहीं हूं। भिखारी ने कहा हद कर दी, 10 मंजिल मुझे ऊपर चढ़ा के क्यों लाए? भिखारी ने कहा कि मुझे इतना क्यों दौड़ाया आपने, मैं थक गया चढ़ते चढ़ते। सेठ चंदूलाल ने कहा जब तुम भिखारी हो के मुझे नीचे दौड़ा सकता है, क्या मैं मालिक हो के तुझे ऊपर नहीं बुला सकता? चित्त हमारा गुलाम है, चित्त वृत्तियां भिखारी हैं, हमारी इंद्रियां भोगासक्ति से भरी हमें नीचे की ओर खींच रही हैं। साक्षी जब स्वयं में स्थापित हो जाता है, अर्थात ऊर्जा ऊर्ध्वगामी हो जाती है, या कह लो अंतर्मुखी हो जाती है। ऊपर जाना और भीतर जाना अध्यात्म के मार्ग में एक ही अर्थ रखते हैं। जब मालिक इंद्रियों की नहीं सुनता, अपनी छत पर विराजमान होता है, उसे जहां होना चाहिए वहां होता है।
और भिखारी उसे नीचे नहीं बुलाते। भिखारी का अर्थ जो मांगते हैं। चित्त वृत्तियां क्या हैं? कामनाएं हैं, वासनाएं हैं, वे सब भिखारी हैं। लगातार उनकी डिमांड है, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए। हमारा मालिक भिखारियों के पीछे दौड़ रहा है, अधोगामी हो गया है। पतंजलि कहते हैं साक्षी तब स्वयं में स्थापित हो जाता है जब वह भिखारियों को भिखारियों की भांति पहचान लेता है। फिर वह इंद्रियों के पीछे नहीं दौड़ता, फिर इंद्रियां उसका अनुगमन करती हैं। मालिक को अपनी मालकियत का एहसास हो जाता है। लेकिन हम मूर्छित हैं और हम भूल गए हैं कि हम स्वामी हैं, हम मालिक हैं। थोड़े होश में आना पड़ेगा। भिखारियों के पीछे दौड़ते दौड़ते हम भी भिखमंगे जैसे हो गए हैं, लेकिन सिर्फ जैसे ही हुए हैं, वास्तव में नहीं हुए हैं। काश हमें अपने स्वरूप का स्मरण आ जाए। तदा दृष्टु स्वरूपे अवस्थानम, तब हम अपने स्वरूप में स्थापित हो जाएं। आई न फिर नजर कहीं, जाने किधर गई, उन तक तो साथ गर्दिशे शामो सहर गई। कुछ इतना बेसबात था हर जलवा ए हयात, लौट आई जख्म खाके जिधर भी नजर गई। हम उलझ जाते हैं दृश्य में, हमारी नजर भटक जाती है, अटक जाती है दृश्यों में। काश हमारी नजर लौट के आ जाए। लौट आई जख्म खा के जिधर भी नजर गई। आ देख मुझसे रूठने वाले तेरे बगैर, दिन भी गुजर गया मेरी शब भी गुजर गई। तकदीर जो बिगड़ न सकी वो खुद संवर गई, जो भी आई सामने वो हालत निखर गई। सिर्फ दिल के होश में आने की देर थी, सिर्फ दिल के होश में आने की देर थी। हर चीज अपनी अपनी जगह पे ठहर गई। एक बार साक्षी भाव आ जाए, एक बार दिल में जरा होश आ जाए, फिर सारी जिंदगी संवर जाती है, सब कुछ निखर जाता है। और वह मन जो बड़ी तीव्र गति से चलायमान था वह ठहर जाता है। हर चीज अपनी अपनी जगह पे ठहर गई। जब साक्षी स्वयं में स्थापित होता है, से सब चीजें भी अपनी अपनी जगह ठहर जाती हैं। तीन चार शब्दों को समझना। एक है दृश्य, दूसरा है दर्शक, तीसरा है दृष्टा। दृश्य अर्थात वह विषय जिसे हम जान रहे हैं, और दर्शक अर्थात दृश्य में उलझ गया साक्षी। दृष्टा का अर्थ है साक्षी स्वयं की तरफ मुड़ने लग स्थापित होने लगा। दृश्य बाहर है, दृष्टा भीतर है। दृश्य में उलझना दो प्रकार से हो सकता है, एक चंचलता, एक एकाग्रता। चंचलता में विषय बारंबार बदल रहा है, एकाग्रता में विषय स्थिर है लंबे समय के लिए, किंतु फिर भी है वह स्वयं से बाहर ही। इसलिए मैं कहता हूं एकाग्रता ध्यान नहीं है। कंसंट्रेशन इज नॉट मेडिटेशन। एकाग्रता भी चित्त की ही एक वृत्ति है। साक्षी स्वयं में स्थापित नहीं हुआ, अभी भी विषय में उलझा है, माना कि तल्लीन है विषय में। चित्त की ये तीन अवस्थाएं, जागृति, स्वप्न और सुसुप्ति। और जागृति में दो प्रकार, चंचलता और एकाग्रता। इन तीनों स्थितियों के पार हमारा स्वयं का होना है, तुरीय अवस्था। पतंजलि उसी की तरफ इशारा कर रहे हैं। अपने आप में स्थापित हो जाओ। स्टार्ट करिएगा। ओशो ने अपने प्रवचन में एक बड़ी प्यारी कहानी कही है। तीन युवक एक जंगल में मॉर्निंग वॉक के लिए निकले थे। उन्होंने देखा एक पहाड़ की चोटी पर एक साधु खड़ा हुआ है, चुपचाप शांत। वे तीनों मित्र आपस में बात करने लगे। पहले युवक ने कहा कि मुझे ऐसा लगता है कि जैसे हम प्रातः भ्रमण के लिए निकले, यह साधु भी अपने मित्रों के साथ सुबह घूमने निकला होगा। मित्र किसी कारणवश पीछे छूट गए हैं, ये उनकी प्रतीक्षा करता है। दूसरा युवक बोला, नहीं, तुम्हारी बात मुझे नहीं जचती। जो आदमी किसी की प्रतीक्षा करेगा वो पीछे पलट के तो देखेगा। मेरा अनुमान तो है कि इसके आश्रम की, इसके मठ की कोई गाय भैंस इत्यादि जंगल में खो गई हैं। ऊपर पहाड़ की चोटी पर खड़े होकर
ये जानवर को ढूंढ रहा है। तीसरा युवक कहने लगा कि तुम्हारा अनुमान भी सही नहीं मालूम पड़ता। जो व्यक्ति किसी को खोजता वो यहां वहां गर्दन घुमाता, कुछ हिलता कुछ डुलता, ये तो बिल्कुल स्थिर खड़ा है। मुझे तो ऐसा लगता है ब्रह्म मुहूर्त के सुंदर क्षण में ईश्वर की प्रार्थना में लीन है। उन तीनों युवकों में विवाद छिड़ गया। उन्होंने सोचा कि क्यों ना हम चलकर स्वयं उस साधु से पूछें। वे पहाड़ पर चढ़े। पहले युवक ने जाकर पूछा कि महाराज, क्या आपके संगी साथी पीछे छूट गए हैं? आप उनका इंतजार करते हैं? उस साधु मुस्कुराने लगा। उसने कहा कि नहीं, साधु का कौन संगी कौन साथी, अकेले जग में आए, अकेले जीते, अकेले जाना। संग साथ भ्रम है, हम असंग हैं, इसलिए तो सन्यासी हैं। दूसरा युवक बहुत प्रसन्न हुआ। उसने कहा तब तो मेरी बात सही होगी। आपके आश्रम की कोई गाय भैंस वगैरह खो गई हैं, उनको ढूंढते हैं। वो साधु कहने लगा कि क्षमा करें, न मेरा कोई आश्रम है, न मेरी कोई गाय भैंस। अब मैं बस अपना मालिक स्वयं हूं, इस जगत में मेरा और कुछ भी नहीं। बड़े मजे की बात है, सन्यासी को हम कहते स्वामी, स्वामी यानी मालिक। किसका मालिक? जिसने सारी दुनिया छोड़ दी उसे हम कहते हैं स्वामी। वह अपनी साक्षित्व का, अपनी चेतना का मालिक है। अब वो दृश्यों में नहीं उलझता, संसार के विषयों में नहीं डोलता, अपने आप में पैर जमा के खड़ा है। यही उसकी मालकियत है, यही उसका स्वामित्व है। तीसरा युवक बोला तब तो मेरी बात सही होगी, क्या आप प्रभु की प्रार्थना में लीन हैं? वो सन्यासी जोर से हंसा। उसने कहा कि पागल हो गए, कहां का प्रभु और कैसी प्रार्थना? ऐसा कोई प्रभु नहीं है जिससे प्रार्थना की जा सके। तब तो वे तीनों युवक बहुत हैरान हुए। उन्होंने फिर पूछा कि आप बताएं, आप यहां क्या कर रहे हैं इतनी देर से? उस साधु ने कहा क्या कुछ करना जरूरी है? जिस वृक्ष के नीचे हम खड़े हैं, ये बरगद का पेड़ लगता है 400-500 साल पुराना है। बताओ ये क्या कर रहा है? किसी की प्रतीक्षा, किसी की खोज या किसी की प्रार्थना? वे युवक बोले नहीं, ये तीनों ही बातें वृक्ष पर लागू नहीं होती। साधु ने कहा छोड़ो पेड़ को, जिस चट्टान पर हम खड़े हैं अनुमानतः कोई 1 अरब साल पुरानी है। बताओ 1 अरब साल से ये चट्टान यहां क्या कर रही है? किसी का इंतजार, किसी को ढूंढ रही है या किसी से प्रार्थना कर रही है? वे युवक भौंचक के रहे। उन्होंने कहा ये तीनों ही बातें लागू नहीं होती, न पेड़ पर न चट्टान पर। उस साधु ने कहा जब पेड़ को और चट्टान को अनुमति है बिना कुछ किए होने की, क्या तुम मुझे परमिशन ना दोगे कि थोड़ी देर के लिए मैं भी बिना कुछ किए हो सकूं? मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूं, मैं बस हूं। ये जो सिर्फ होना है, साक्षी का स्वयं में स्थापित होना है। कोई व्यस्तता नहीं, कुछ कर नहीं रहे, चेतना बाहर की ओर किसी विषय की ओर जा नहीं रही, सिर्फ स्वयं ही स्वयं को जान रही है। उस अवस्था का नाम ध्यान है, योग है, समाधि है। साक्षी स्वयं में स्थापित हो जाता है। इस परम दशा को, इस अमनी दशा को पाना है। और पाना किसी कामना का हिस्सा ना हो, क्योंकि कामना पुनः चित्तवृत्ति है। किसी कामना से नहीं, बस जागो, जानो। ओशो की किताब है ध्यान योग प्रथम एवं अंतिम मुक्ति, अंग्रेजी में है मेडिटेशन द फर्स्ट एंड लास्ट फ्रीडम। उसमें एक बड़ी अद्भुत ध्यान की विधि ओशो ने दी है, मैं हूं ध्यान। तुम सिर्फ इस भाव में डूबो कि मैं हूं। पहाड़ पर खड़े उस साधु का स्मरण करना और इस भाव में डूबना कि मैं हूं, और तुम पाओगे साक्षी स्वयं में स्थापित होने लगा। ऑब्जेक्ट्स से हटे और अपनी सब्जेक्टिविटी में डूबने लगे। वही योग है। धन्यवाद।